लर्निंग जो है उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि लर्निंग का कंसेप्ट क्या है, इस पे चर्चा होगी। ठीक है, तो लर्निंग एक ऐसा यस शब्द मैम। है जो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, ये सीख लो वो सीख लो, है ना, कुछ नया सीख लो। लड़कियां खाना बनाना सीखने लग जाती हैं बचपन से ही, लड़के बाहर के काम सब्जी लाना और हर काम सीखने लग जाते हैं। तो सीखना शब्द हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है। ठीक है, सीखते हुए हम आए हैं, जीवन भर हम सीखते ही रहे हैं। और सीखने का फॉर्म जो है वो चेंज होता रहता है समय समय के साथ। कुछ सीखना ऐसा होता है जो सिस्टम में सीखते हैं, जैसे हम स्कूल में जाके सीखने लगे। लेकिन कुछ सीखना ऐसा भी रहा है जो हम बचपन से बिना जाने कि हम कुछ सीख रहे हैं और हम सीखते रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज है जो हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग है। लर्निंग इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। लर्निंग हर एक जीव, जो भी जीवित है वो लर्न करता है, चाहे वो छोटा सा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बींग्स है। बट लर्निंग एक ऐसा फैक्टर है जो सब में चलता है, क्योंकि हमारा जो पूरा जो बॉडी का इंफ्रास्ट्रक्चर है या पूरा जो कॉम्पोजिशन है वो इतना स्ट्रांग है, इतना परफेक्ट है कि हमारी लर्निंग जो है ऑब्वियसली बेटर होती है एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स। तो लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो जन्म से पूर्व शुरू हो जाता है। जन्म से पूर्व शुरू होने वाला प्रोसेस है ये, है ना। इट स्टार्ट फ्रॉम द वूम एंड कंटिन्यूज टिल द डेथ और टॉम्ब, मतलब जीवन से लेके जो हमारा अंत हो जाता है तब तक हम सीखते रहते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो जाने अनजाने में हम करते रहते हैं और हम इससे अपने को जुदा नहीं कर सकते हैं। ये एक की प्रोसेस है, एक ह्यूमन बिहेवियर का एक की प्रोसेस है। और सारे जो जीवित है वो सीखेगा, इसको आप समझ लीजिए। ये हो सकता है सीखने की प्रक्रिया और सीखी गई चीज मुश्किल हो, कॉम्प्लेक्स हो, सिंपल हो, लेकिन सीखना हमारा अभिन्न अंग है। ये हमें जो बच्चे होते हैं वो अपने बड़ों से सीखते हैं, बड़े अपने आसपास से सीखते हैं और हम उनके अनुभवों से भी सीखते हैं। और ये लगातार कैसे संभव हो पाता है? ये इंटरेक्शन से संभव हो पाता है, जो कि हम एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होके करते हैं। बिहेवियर चेंज कैसे संभव होता है? जब हम अपने एनवायरनमेंट जिसमें हम रह रहे हैं उससे हम जब इंटरेक्शन करते हैं तो जो निकल के सामने आता है दैट इज लर्निंग। और ये जो अनुभव हम सीखते हैं उससे लगातार हमारे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होता है, ताकि हम उस पर्टिकुलर जो इशू है या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मीन्स हमेशा निगेटिव नहीं होता है, प्रॉब्लम मतलब होता है एक टास्क, है ना। तो उससे हम कैसे डील करते हैं ये हम अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन के द्वारा सीखते हैं, और उसका रिजल्टेंट हमारा मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर होता है, जो कि आपकी लर्निंग कहलाता है। तो अगर आप कहेंगे कि लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर इन्फ्लुएंस बाय प्रीवियस बिहेवियर, तो ये भी संभव है। हमारा जो पुराना बिहेवियर रहा है उसके साथ जब इंटरेक्शन होता है हमारा, हमारे इन्फ्लुएंसेस का, हमारे एनवायरनमेंट का, तो हम कुछ नया सीखते हैं और उस तरह से लर्निंग होती है। इसमें स्किल, नॉलेज, हैबिट, एटीट्यूड, इंटरेस्ट और पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं ये सब लर्निंग का ही नतीजा होती हैं। हमारी जो स्किल्स है, हमारी नॉलेज, हमारी आदतें, हैबिट्स, हमारा एटीट्यूड, जो हमारा इंटरेस्ट है, या पर्सनालिटी से जुड़े जो ट्रेट्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनमें होने वाला बदलाव, ये सब हमारी लर्निंग का ही आउटकम होती है। लर्निंग को अगर कहा जाए कि एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंसेस, तो ये आपकी लर्निंग की परिभाषा है। लर्निंग क्या है? लर्निंग वो परमानेंट चेंज है ना। एक जैसे एक टेम्परेरी चेंज होता है कि आपने साइकिल चलाई, आपके पैरों में दर्द होने लग गया, ठीक है, आपने स्विमिंग किया, आपके हाथ पैरों में दर्द होने लग गया, दैट इज नॉट लर्निंग, बिकॉज वो टेम्परेरी है। लेकिन जो परमानेंट चेंज इन बिहेवियर होता है, और तो उसका रिजल्ट किस कारण से वो चेंज आता है? वो अनुभव से और साथ में बार बार उस चीज को अभ्यास करने से आता है। ऐसे बदलाव को, ऐसे चेंज को जो कि परमानेंट हो, स्थायी हो, उसे हम लर्निंग कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि 3 एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं। अगर लर्निंग की परिभाषा हम देखें तो बेसिकली 3 एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व हियर। फर्स्ट इज लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर। ठीक है, अब लर्निंग कैसी हो सकती है? लर्निंग हमेशा हम ये नहीं कहेंगे कि पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि कभी कभी बच्चे गलत चीजें भी सीख लेते हैं। तो बेटर और वर्स लर्निंग जो है, चेंज इन बिहेवियर, ये बेटर भी हो सकता है, ये वर्स भी हो सकता है।
तो बेटर अगर हमने कुछ अच्छा सीखा है तो ऑब्वियसली वो अच्छा है, और अगर हमने कुछ गलत चीजें सीख ली तो वो वर्स हो सकता है। और ये क्या है, ये कैसे होता है ये चेंज, ये जो चेंज इन बिहेवियर कैसे होता है, अभी आपको बताया हमने, प्रैक्टिस के द्वारा होता है या अनुभव से होता है। लेकिन जो बदलाव आपका अभिवृद्धि, विकास और मैच्योरेशन या परिपक्वता के कारण होता है, वो लर्निंग नहीं होता है, इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, क्या है, लर्निंग इज अ चेंज दैट टेक प्लेस थ्रू प्रैक्टिस और एक्सपीरियंसेस, बट चेंजेस ड्यू टू ग्रोथ एंड मैच्योरेशन आर नॉट लर्निंग। बड़े होने के बाद जो हमारे अंदर बदलाव आते हैं, उससे हमारे अंदर जो परिवर्तन आता है, वो लर्निंग नहीं है। मान लीजिए आप ना पहले जब छोटे थे तो आप चारों हाथ पैर से चलना सीखा आपने, ठीक है, बाद में आप खड़े होकर चलने लग गए, तो ये चेंज क्यों आ रहा है, ये चेंज इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके अंदर ग्रोथ हुई है और आप मेच्योर हुए हैं। ठीक है, और अगर आपको इसको आप लर्निंग की कैटेगरी में एज सच नहीं डाल सकते। बूढ़े होते हैं तो हम झुक के चलने लग जाते हैं, हमारी कमर झुक जाती है ना, दैट इज द रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है सीटेट वगैरह में कि जो ग्रोथ और मैच्योरेशन से जो रिजल्टेंट होता है वो लर्निंग है, तो बहुत से लोग टिक कर देते हैं है, बट ये लर्निंग नहीं होती है, ये हमारा ड्यू टू चेंज इन आवर बॉडी शेप है ना, और मैच्योरेशन, ये जो है ये लर्निंग नहीं है। चेंज जो है वो मस्ट बी रिलेटिवली परमानेंट होना चाहिए और मस्ट बी लास्ट फेयरली लॉन्ग टाइम। लर्निंग तभी पॉसिबल मानेंगे जब वो चेंज कैसा होगा, रिलेटिवली, है ना, इसको हम रिलेटिवली परमानेंट, स्थायित्व की तरफ मानेंगे, और ये काफी समय तक टिकने वाला होगा। ऐसा ना हो कि आज सीखा कल भूल गया, दैट इज नॉट लर्निंग। ऑल लर्निंग एक्टिविटीज जो होती है, जो जो हम सीखते हैं, ये क्या होती है, फिजिकल होती है या मेंटल होती है। तो जो लर्निंग एबिलिटी होती है, जो एक्टिविटीज होती है, वो आपकी फिजिकल, भौतिक और मानसिक होती है। एंड दे मे बी सिंपल मेंटल एक्टिविटीज या कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। सिंपल मेंटल एक्टिविटीज जो है उसके द्वारा भी हम सीखते हैं, या कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है जिसमें हम अपनी मसल्स का, अपनी बोन्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू लर्निंग करते हैं तो हमारी मसल का इन्वॉल्वमेंट होता है, हमारी बोन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। बट जब हम मेंटल एबिलिटीज को यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने माइंड को यूज करते हैं, और उसके द्वारा हम हायर लेवल ऑफ एक्टिविटीज जो है मेंटल प्रोसेस के थ्रू लर्न करते हैं। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने पहला जो बिहेवियर उसके बारे में पढ़ा, और इसके आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो एक्टिविटीज जो हम देखते हैं लर्निंग होती है, जैसे हैबिट, स्किल, फैक्ट, ये सब जो होती है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग है ना। जैसे हैबिट फॉर्मेशन हो गया, स्किल लर्निंग हो गई, फैक्ट लर्निंग हो गई, ये अलग अलग प्रकार की लर्निंग है। कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग जो है उनको हम डिस्कस करेंगे कि किन किन लर्निंग को हम इम्पोर्टेंट मानते हैं। अगर हम साइकोलॉजी पढ़ा रहे होते हैं, बीएड के बच्चों को पता होना चाहिए कि कितने तरह की लर्निंग संभव हो पाती है। तो टाइप ऑफ लर्निंग जो है वो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने समय समय पर अलग अलग तरह की कैटेगरीज बना दी हैं। तो कुछ जो कॉमन लर्निंग्स है जिसको ज्यादातर लोगों ने कंसिडर किया है, उसको हम लोग यहाँ आज क्लास में देखेंगे। चाहेंगे तो आप इन टाइप्स ऑफ लर्निंग को नोट डाउन कर सकते हैं। पहला होता है मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग का मतलब होता है जिसमें आपके 4 अपेंडेजेस का इन्वॉल्वमेंट हो, मस्कुलर इन्वॉल्वमेंट हो, कोऑर्डिनेशन की बात हम करते हैं। तो इसमें आपका मोटर लर्निंग में आता है कि जो हमारी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज होती हैं उनको हम मोटर एक्टिविटीज कहते हैं, जो आपके हाथ पैरों द्वारा जो कार्य किया जाता है, जिसमें आपकी मांसपेशियों का इन्वॉल्वमेंट होता है। और ये जरूरी होता है, इस तरह की लर्निंग जरूरी होती है ताकि हम अपनी रेगुलर लाइफ, सामान्य जीवन को जी सके। और इसमें इन्वॉल्वमेंट क्या क्या होगा, रनिंग, स्केटिंग, ड्राइविंग, क्लाइंबिंग, ये सब चीजें जो होती है ना, वॉकिंग, किस तरह से हमको परफेक्ट वॉक करना है। कुछ लोगों को वॉक करना भी नहीं आता है ना, एक पैर तिरछा करके रखते हैं, तो लोग कहते हैं कि आपने मतलब अपनी वॉकिंग की स्टाइल को, मतलब डॉक्टर कहता नहीं सीधे चलो। तो ये सारी चीजें हैं, क्लाइंबिंग करना है, ड्राइविंग है, स्केटिंग है, स्विमिंग है, ये सारी एक्टिविटीज हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हैं। और इसमें मस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो है वो मस्ट होता है। मोटर स्किल लर्निंग जो होती है उनके साथ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन मस्ट होता है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जब बच्चा छोटा होता है तो वो बॉल नहीं पकड़ पाता है, उसके क्योंकि उसको हाथ से पकड़ना नहीं आता, वो एज अ होल, अभी इसको भी, इस पे भी रूल्स हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जब। तो किस तरह से बच्चा अपना पूरा बाजुओं का इस्तेमाल करता है, यहाँ तक कि मुंह भी पकड़ लगा देता है, तब वो एक बॉल को उठा पाता है।
क्यों? क्योंकि अभी उसको मस्कुलर कोऑर्डिनेशन उसके अंदर हुआ ही नहीं है, उसे नहीं पता कि 5 जो हमारे जो 4 उंगलियां और 1 अंगूठा है, इसको मिला के भी हम बॉल उठा सकते हैं, उसको ये नहीं पता है। उसको वो सीखना है ना? उसको वो सीखना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स। एक चिड़िया उड़ती है तो पहले वो सीखती है, उसके पेरेंट्स को सिखाते हैं कैसे उड़ा जाएगा, थोड़े दिन उसकी ट्रेनिंग चलती है, तो उसको भी कोऑर्डिनेशन सीखना पड़ता है। तो ये आपके मोटर स्किल हो गई। तो ये रेगुलर लाइफ जीने के लिए जिन चीजों की हमें आवश्यकता होती है, दैट इज कॉल्ड योर मस्कुलर लर्निंग। दूसरी कैटेगरी लर्निंग की है वर्बल लर्निंग, जिसमें हम भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये इस टाइप की लर्निंग जो होती है, उसमें भाषा जो हम बोलते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस जैसे हम लोग यूज करते हैं, साइन हो गया है ना, सिंबल्स हो गए, पिक्चर्स, वर्ड्स, फिगर्स, साउंड, ये सारे टूल होते हैं इन एक्टिविटीज में, जिसके द्वारा हम वर्बल लर्निंग करते हैं। और इसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं? शब्दों का प्रयोग करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। हमें संचार के लिए शब्दों का प्रयोग की आवश्यकता होती है। तो ये जो लर्निंग है, इसमें हम संकेतों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, चित्रों को सीखते हैं, वर्ड समझते हैं, फिगर्स देखते हैं, साउंड देखते हैं, भाषा कैसे प्रयोग की जानी है, इनकी लर्निंग होती है। ये भी बहुत वास्ट कैटेगरी है वर्बल लर्निंग की। अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे, जब हम लोग 3rd सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट पेपर मिलेगा। उसमें ये पूरा डिटेल में दिया है कि किस तरह से बच्चा प्रिंसिपल्स, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स के बेसिस पे वो ग्रो करता है। तो ये आपको वहां पे बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल अभी हम लर्निंग के टाइप्स लेके चलेंगे। एक और होता है लर्निंग का पैटर्न, जो कि थोड़ा हायर लेवल का होता है, जिसको हम कहते हैं कंसेप्ट लर्निंग। ठीक है, यहाँ पे आपको किसी भी अवधारणा को सीखना होता है, कुछ नए कंसेप्ट फॉर्म करने होते हैं, और ये हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस जो होते हैं, जो उच्च स्तरीय जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, जैसे सोचना, है ना, तार्किक जो आपके प्रश्न आते हैं उनसे जुड़ा रीजनिंग, इंटेलिजेंस, इनके द्वारा हम इसको सीखते हैं। और ये हम बचपन से ही सीखना शुरू कर देते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ कंसेप्ट हम बचपन से सीखना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर हम ये आपको बहुत छोटी सी प्रक्रिया लगेगी, जब हम एक डॉग देखते हैं तो हम टर्म यूज करते हैं डॉग। ठीक, अब वो डॉग टर्म है, वो पर्टिकुलरली एक जानवर के लिए रेफरेंस की तरह यूज हो रहा है, लेकिन हम इसको किसी और एनिमल पे फिट नहीं कर पाते हैं। लेकिन बच्चा क्या करता है, 4 पैर का दिखने वाला हर जंतु उसके लिए डॉग हो जाता है, जब तक कि वो नहीं जान पाता है कि और भी एनिमल एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। ठीक, फिर उसको बताया जाता है कि जो बार्क करता है, ठीक है, और ये कैरेक्टर्स होते हैं, और 4 पैर होते हैं, दे आर डॉग। या जो गाय होती है, वो भी 4 पैर की होती है, लेकिन वो काऊ है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन अभी आगे वो पढ़ेंगे लर्निंग में, ये कंसेप्ट हमें फॉर्म करना होता है कि एक पर्टिकुलर टर्म एक एनिमल के लिए, इंडिविजुअल या कंसेप्ट के लिए यूज हो रहा है। और ये बहुत, ये कंसेप्ट लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है आगे के लिए, और ये बचपन से शुरू होती है। कंसेप्ट लर्निंग बेसिकली 2 प्रोसेसेस को इन्वॉल्व करती है। एक होता है एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट निकाल लेना, उसका जिस्ट जान लेना, उसका सारांश जान लेना कि हमने डॉग को डॉग क्यों कहा, जान लिया ये हमने। फिर दूसरा प्रोसेस जो इसका होता है जनरलाइजेशन। अब ये कंसेप्ट हमें जनरलाइज करना है कि हर वो एनिमल जो 4 पैर का है, जिसकी टेल थोड़ा सा अपवर्ड होती है, जो सलाइवा जिसके टंग से गिरता रहता है, जो बार्क करता है, वो डॉग होता है, और जिसके थोड़े से बाल होते हैं शरीर पे। तो अब ये जनरलाइज जब कर लेगा वो बच्चा, तो अब उसको डॉग को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं आएगी। और ये बहुत ही यूजफुल है इन रिकॉग्निशन एंड आइडेंटिफाइंग द थिंग्स। तो कंसेप्ट लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और लर्निंग के प्रोसेस से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बाद आपका जो एक और लर्निंग आती है, जिसे हम डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग कहते हैं, जो कि अभी हमने आपको थोड़ा सा जिक्र भी किया था, कि लर्निंग जो है उसको हम स्टिमुलस और उसके रिस्पॉन्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ठीक है, स्टिमुलस वो होता है जिसके द्वारा हम किसी क्रिया को करने के लिए प्रेरित होते हैं। मान लीजिए कि अगर बहुत तेज सनलाइट है, तो हम अपना जो हाथ है अपने चेहरे पे रख लेते हैं, आंखों पे रख लेते हैं। ठीक है, या अगर हम देख नहीं रहे हैं, लेकिन हमने बस का हॉर्न सुना है, तो हमें पता चल जाता है कि ये बस का हॉर्न, ये प्राइवेट मतलब एक बस का हॉर्न है। लेकिन जब एम्बुलेंस का सायरन बजता है, तब भी साउंड होता है, लेकिन हम ये जान जाते हैं कि ये एम्बुलेंस का सायरन है।
ठीक है। इसी तरीके से जो ट्रेन की व्हिसिल है वो हमें समझ में आती है, तो हमें साउंड में डिस्क्रिमिनेशन करना आ गया, ठीक है। तो स्टिमुलस क्या है? साउंड है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन क्या है? वैरायटी ऑफ साउंड और रिस्पॉन्स। हमें ये समझ में आता है कि दिस इज कार, दिस इज बस और दिस इज एम्बुलेंस। तो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग पेवलोव की थ्योरी को देखेंगे जो डॉग पे उन्होंने किया, तो उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन का प्रिंसिपल यूज किया, किस तरह से हम अपनी लर्निंग में डिस्क्रिमिनेशन पावर का यूज करते हुए अच्छे कंसेप्ट को सीख सकते हैं और बेटर लर्निंग कर सकते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? डिस्क्रिमिनेशन। फिलहाल के लिए आज हम इतना ही रोकेंगे, क्योंकि ज्यादा हो जाने पे आपको दिक्कत होगी। कुछ तरह की लर्निंग और है, 5-6 लर्निंग और है, तो उसके बाद फिर हम इसको कल एक साथ रिकैप कर देंगे। अभी हम लोग ने आज जितना पढ़ा उसको फटाफट से रिकैप कर लेते हैं, ताकि जो बाद में ज्वाइन कर पाए बच्चे उनको हम बता पाए। हमने आपको बताया कि लर्निंग जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, जो कि जन्म से पूर्व शुरू होता है और मृत्यु तक चलता है। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हर एक जीवित में चलता है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो। और जो बदलाव जो समय के साथ बदल जाए, कहने का मतलब जो कम समय रहने वाला बदलाव, दैट इज नॉट लर्निंग। जो परमानेंट, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इज लर्निंग। और इसमें जो आपका जो मसल फटीग है, मसलों में जो आपके मांसपेशियों में जो आने वाला थकान है ना, काम करते करते जो आपको थकावट महसूस होती है, दैट इज नॉट लर्निंग। ओके। इसके बाद हमने आपको बताया था कि रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर होता है, और ये रिजल्ट किसका होता है? प्रैक्टिस और एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट होता है। इसके बाद हमने आपको ये बताया कि लर्निंग अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, दोनों तरह की होती है। मैचुरेशन और ग्रोथ ये लर्निंग नहीं होती है ना। इसके अलावा लर्निंग वो होती है जो लंबे समय तक लास्ट करे, रुके, वो फौरन ना चली जाए। इसके बाद आपको हमने कुछ लर्निंग के टाइप्स बताए हैं, जिसमें आपको हमने मांसपेशियों की जो अधिगम है जिसको मोटर स्किल लर्निंग कहते हैं, फिर वर्बल जो शाब्दिक जो अधिगम है, कंसेप्ट लर्निंग जिसमें हमने कुछ अवधारणा जो है उनको सीखा है, और इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन जिसमें विभेदीकरण की जो अधिगम होता है, इसके बारे में हमने आज आपकी क्लास ली है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और लर्निंग को पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर लर्निंग से जुड़े और जो फैक्ट्स हैं जो आपके काम के, वो हम देखेंगे क्लास